नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो काफ़ी लोगों को परेशान करती है और इस कंडीशन का नाम है कान के पीछे गठान होना। इसे लंप बिहाइंड ईयर या सिस्ट बिहाइंड ईयर या लिम्फोमा भी कहते हैं। तो हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें जानने वाले हैं, जैसे ये क्या है, ये क्यों होती है, क्या यह कैंसर के गठान है या नहीं, घर में कैसे पता किया जाए कि ये कैंसर के गठान है या नहीं, इसके अलावा कुछ सावधानियाँ, डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक भी आपने इंडेप्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। तो ये कान के पीछे का एरिया जिसे पिन्ना कहते हैं और इसकी हड्डी जिसे मैस्टोइड बोन कहते हैं पर निकलने वाला एक छोटा या बड़ा उभार है जो त्वचा के रंग का या किसी दूसरे रंग का भी हो सकता है, जो छूने पर नर्म या कड़क भी लग सकता है, जिसमें दर्द हो सकता है या दर्द नहीं भी हो सकता, जो समय के साथ आकार में परिवर्तन कर सकता है यानी घट या बढ़ सकता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन हो सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम ये जान सकें कि ये मैलिग्नेंट यानी कैंसर का ट्यूमर है या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 90% से अधिक मामलों में कान के पीछे की गठान कैंसर का ट्यूमर नहीं होती। तो चलिए अब देखते हैं कि इस गठान के होने का कारण क्या होता है। इसका पहला कारण है संक्रमण या इन्फेक्शन। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बीमार पड़ते हैं या आपके गले या कान में कोई संक्रमण होता है तो आपके शरीर के लिम्फ नोड, जिसमें गले और कान के पीछे की लिम्फ नोड भी शामिल है, सूज जाती हैं। और इन्हीं सामान्य संक्रमणों में शामिल है मसूड़ों का कोई रोग, इन्फ्लुएंजा या अपर रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला कोई संक्रमण जैसे लाइम डिसीज़। इसके अलावा हर्पीस वायरस के कारण होने वाला कोई संक्रमण जैसे मोनोन्यूक्लियोसिस। इनके अलावा मुंह में होने वाली हर्पीस या फिर टॉन्सिलाइटिस जिसमें गले का एक या दोनों टॉन्सिल सूज जाते हैं। तो ये थे सामान्य संक्रमण। अब यदि गंभीर संक्रमणों की बात की जाए तो कान के पीछे होने वाली गठान त्वचा संक्रमणों के कारण भी हो सकती है। इसमें कान के पीछे एब्सेस या फोड़ा बन जाता है। इसके अलावा मैस्टोइडाइटिस भी इसका एक कारण हो सकता है, जिसमें मैस्टोइड बोन पर बैक्टीरिया द्वारा संक्रमण कर दिया जाता है। तो यदि किसी को संक्रमण के कारण कान के पीछे गठान बनी है तो संक्रमण समाप्त होते ही यह गठान भी समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आप डॉक्टर से मिलकर कुछ एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। इसके अलावा कई तरह की स्किन कंडीशंस भी इन गठानों का कारण बन सकती है। कान के पीछे पिंपल, सिस्ट या लाइपोमास भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले पिंपल या एक्ने के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पिंपल सबसे कॉमन स्किन कंडीशन है। ये शरीर में कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर चेहरे पर ही होते हैं और साथ ही ये कानों के पीछे भी हो सकते हैं। तो यदि माइल्ड पिंपल हैं तो ये OTC पिंपल क्रीम और फेस वॉश से ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि सीवर पिंपल है तो दवाइयों की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है। इसके बाद लाइपोमास का नंबर आता है। तो लाइपोमास स्किन के नीचे बनने वाले फैटी लम्प्स हैं। आमतौर पर ये चर्बी की गठानें होती हैं जो छूने में नर्म होती हैं और इनमें किसी तरह का दर्द नहीं होता। साथ ही ये शरीर के किसी भी भाग में बन सकती हैं, कान के पीछे भी। वैसे तो इनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये दिखने में भद्दी और परेशानी भरी हो सकती हैं। आप चाहें तो इन्हें सर्जरी द्वारा निकलवा सकते हैं। लाइपोमा के बाद सिस्ट भी कान के पीछे गठान बना सकती है। सिस्ट मरी हुई कोशिकाओं और ऑयल्स की बनी होती है। सिस्ट वैसे तो खतरनाक नहीं होती और ना ही इनमें कोई दर्द होता है, लेकिन यदि इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो ये खतरनाक भी हो सकती हैं और इनमें दर्द भी होता है। सिस्ट को ठीक करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही आप इन्हें सर्जरी से भी निकलवा सकते हैं। अब कान के पीछे गठान बनने के एक ऐसे कारण को जानते हैं जिसे आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और ये कारण है हार्मोनल चेंजेस
इसे आमतौर पर टीनेजर्स और 17 से 21 साल के यंग लोगों में नोटिस किया जाता है। इस उम्र के लोग जब हार्मोनल चेंज के दौर से गुजर रहे होते हैं तब उनके शरीर की लिम्फ ग्लैंड्स कभी कभी हाइपर एक्टिव हो जाती हैं और शरीर में कई जगह जैसे कान के पीछे, ग्रोइन एरिया में या आर्म पिट में गठाने बना देती हैं। आमतौर पर ये गठाने खतरनाक नहीं होती हैं और 2 या 3 हफ्तों में अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। इस दौरान इन लोगों को टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए और इन गठानों को बार बार छूना नहीं चाहिए। यहाँ तक हमने कान के पीछे बनने वाली गठानों के बिनाइन टाइप को देखा, यानी ऐसी गठाने जो कैंसर की गठाने नहीं थी। साथ ही हमने इनकी पहचान, इनके होने के कारणों और उपचार की भी जानकारी ली। और अब वीडियो के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम जानेंगे कि यदि कान के पीछे कैंसर की गठान है तो इसकी पहचान कैसे की जाए और इसके बाद इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस किस तरह किया जाए। तो ध्यान से सुनिए, यदि किसी को बॉडी के किसी भी हिस्से में कैंसर का ट्यूमर है, वैसे यहाँ हम केवल कान के पीछे के ट्यूमर की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ खास लक्षण दिखाता है। हालांकि क्लिनिकल डायग्नोसिस के बाद ही ये पूरी तरह कंफर्म किया जा सकता है कि ट्यूमर कैंसर का है या नहीं। घर में आप इसे पहचान सकते हैं यदि यह अचानक उभर आया है और इसका आकार बढ़ता ही जा रहा है, या यह अपना रंग बार बार बदल रहा है, जैसे त्वचा के रंग से यह गहरा लाल, गहरा काला या गहरा भूरा दिखाई दे रहा है, या फिर इस पर बार बार पपड़ी जम रही है और उतर रही है, या यह कई महीनों के उपचार के बाद भी ठीक नहीं हो रहा और बढ़ता ही जा रहा है। यदि आपको इन चारों में से कोई भी लक्षण, खासकर ट्यूमर का लगातार बढ़ता जाना, दिखाई दे रहा है तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क कीजिए। डॉक्टर इसकी जांच के लिए एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट करेगा जिसे फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी कहते हैं। इस टेस्ट में डॉक्टर इंजेक्शन की सहायता से ट्यूमर में से कुछ कोशिकाएं या लिक्विड निकालेगा और उसकी जांच करेगा। यदि जांच में कैंसर का ट्यूमर निकलता है तो डॉक्टर ही इसका आगे का ट्रीटमेंट तय करेगा। इसीलिए यदि किसी को अपनी गठान में इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो बिना कोई देर किए डॉक्टर से संपर्क करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।